अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग BAMPECHS गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज फॉर वुमेन है उसके बॉटनी के जो प्रीलियम पेपर हुए उसको देखेंगे। ठीक है, प्रीलियम पेपर जो अभी आपके स्टार्ट हो चुके हैं मुख्तलिफ कॉलेज में, तो उसके अकॉर्डिंग उसके तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इनके पेपर्स में आए हैं। क्योंकि जो पिक्चर्स होती है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है, ब्लर दिख रहा होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको इसमें बोर्ड में लिख कर बता दूंगा। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरे पास दो ग्रुप्स हैं, एक मेरे पास प्राइवेट ग्रुप है और एक मेरे पास पब्लिक ग्रुप है। ठीक है, पब्लिक ग्रुप में आपको यूट्यूब के लिंक मिलते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जबकि प्राइवेट ग्रुप में क्या होता है, आपको मैं सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ उसके मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ। लाइक आपके पास तमाम चैप्टर्स के क्या होते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स के क्या होते हैं, टारगेट पेपर, एमसीक्यूज पेपर, वो तमाम मिलते हैं और प्रीलियम पेपर्स भी आपको उस ग्रुप के अंदर दे रहा होता हूँ। ठीक है, और साथ साथ मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ आपको, मुख्तलिफ किस्म के आपके पास जो गैस पेपर होता है, टारगेट पेपर होता है, इंस्टीट्यूट के पेपर्स होते हैं, नोट्स जो होते हैं वो तक मैं आपको प्रोवाइड करता हूं अपने प्राइवेट ग्रुप के अंदर। तो प्राइवेट ग्रुप में अगर आपको ऐड होना है तो आपके पास मेरा नाम और मेरा नंबर शो हो रहा होगा। आपने उसमें अपना नाम और अपना क्या लिखना है, क्लास लिखना है और मुझे कहना है कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में ऐड करने। प्राइवेट ग्रुप की आपके पास एक दफ़ा पेमेंट होगी और पूरा क्या होगा, वो साल के लिए फ्री होगा। ठीक है, तो चलिए आ जाए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बॉटनी का पेपर है आपके पास, प्रीलियम पेपर है किसका, PCHS गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन का। ठीक है, तो चलिए आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन में। मेरे पास पहला सवाल जो है वो क्या लिखा हुआ है, वाई क्लोरोप्लास्ट इज कंसिडर एज अ सेमी ऑटोनोमियस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको क्यों कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को, तो आपने इसको बताना है, रीजन देना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फोटोक्रोम इन फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, आपने बताना है कि रोल बताना है फोटोक्रोम का इन फोटो पीरियोडिज्म में। ठीक है, तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है, साथ साथ मैं आपको सवालात लिखकर बताते जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास पार्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है हाउ, मेरे साथ साथ आप भी लिखते रहो और देखते रहो, हाउ एनुअल रिंग। ठीक है, हाउ एनुअल रिंग आर फॉर्म, एनुअल रिंग किस तरह से फॉर्म होता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट to its different zone, with respect to its different zone, इसके डिफरेंट जोन के हिसाब से कैसे आपके पास क्या होता है, आपके पास क्या एनुअल रिंग कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपने ये बताना है, ये सवाल एक आया हुआ है, आपने बताना है। उसके बाद पार्ट 4 में लिखा हुआ है वाई। ठीक है, एक तरह का वाई, हाउ, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं इसके अंदर। तो क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है बायोलॉजिस्ट। ठीक है, बायोलॉजिस्ट जैसे लिखा हुआ है वैसे मैं आपको सवाल लिखकर बता देता हूँ। रिगार्ड प्रोटोस्टिक्स्टा। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, किंगडम। ठीक है, हमारे पास किंगडम के एक नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया एज आ इसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसी तरह से लिखूंगा जैसे सवाल मेरे पास मेंशन है, पॉलीफाइलेटिक। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि वाई बायोलॉजिस्ट रिगार्ड प्रोटोस्टिस्टा किंगडम एज अ पॉलीफैटिक। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है मेरे पास, यहाँ पे पॉलीफैटिक है। ठीक है, पी भी आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपने लिखा है ना ऑफ ग्रुप ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये एक सवाल भी आपके पास क्या इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ठीक है, ये भी पेपर में आपके पास आ सकता है। पांचवा जो सवाल है इसमें दिया हुआ है, नेम एनी 3 डिवीजन ऑफ ट्रैक्टोफाइटा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नेम आपने देना है। ठीक है, नेम ऑफ एनी 3। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डिवीजन, तो मैं डिवीजन लिख दिया ऑफ ट्राइकोफाइटा। ठीक है, तो हमारे पास ये एक टर्म दी हुई है, इसको देख लेना, इसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें क्या है, नेम आपने देना है 3 डिवीजन ऑफ। ठीक है, उसके बाद मेरे पास पार्ट 6 में क्या लिखा हुआ है, पार्ट 6 के अंदर ये लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन करना है 3 ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को। 3। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन आपने करना है द 3 डिफरेंट वेव। ठीक है, द 3 डिफरेंट। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, डिफरेंट वेज। ठीक है, 3 डिफरेंट वेज ऑफ लैटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो किस तरह से 3 डिफरेंट तरीके से हो सकता है उसके बारे में बताना है। तो एक ये सवाल है, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसके बाद आपके पास 7वां सवाल आ गया, इसको लिख लें। 7वां सवाल में लिखा हुआ है कि आपने बताना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन है आपके पास, किसके दरमियान है, आपके पास है मोनोफेशियल। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मोनोफेशियल एंड
बायफेशियल के दरमियान आपने क्या करना है, आपने एज आ डिफ्रेंशिएट बताना है कि इसके दरमियान डिफ्रेंशिएट क्या है, लीव्स विथ रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पेक्ट टू गैसेस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू गैसेस, इसके अकॉर्डिंग ही आपने क्या करना है, इसको बताना है, ठीक है। तो ये तकरीबन 7 सवालात मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इस वाले हिस्से को रब करना होगा ताकि मैं बाकी सवालात को लिख सकूँ, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, चलें आज इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। हो सकता है किसी किसी में प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी सी गलती आ रही हो, ठीक है, क्योंकि बायो है, इसके प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। मैं तो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुख्तलिफ आपके पास प्रीलियम पेपर्स होंगे तो उसके बारे में मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। ये सवालात में लिखने के बाद अब मेरे पास जो सवाल आ गया है वो कौन सा है बेटा, 8वां सवाल है, ठीक है। 8 पार्ट है हमारे पास, जिसमें लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। क्या चीज़ डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब करना है स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, क्या करना है आपने, डिस्क्राइब करना है स्ट्रक्चर ऑफ सब वायरल। उसके बाद लिखा है पार्टिकल विद एग्जाम्पल, ठीक है। आपने इसके पार्टिकल्स के बारे में विद एग्जाम्पल के साथ क्या करना है, इसको लिखना है, ठीक है। तो इसको कर लेना, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, 9वां सवाल है, उसको देख लेते हैं कि 9 सवाल हमारे पास क्या है, वाई इवोल्यूशन ऑफ सीड इज़ वन ऑफ द की रीज़न, लिखा हुआ, ये भी एक रीजनिंग क्वेश्चन है, वाई इवोल्यूशन ऑफ सीड, ठीक है। तो ऐसे ही लिखते जाता हूँ मैं साथ साथ आपके, सीड इज वन ऑफ द की, ठीक है। ये याद रखना PCHS का, ये मेरा आपके पास क्या है, क्वेश्चन नहीं है, एज अ टारगेट पेपर नहीं है, ठीक है। रीज़न फॉर द सक्सेस तो ऐसे ही लिखते जा रहा हूँ मैं, ठीक है, सक्सेस ऑफ हायर वेस्कुलर प्लांट, ठीक है, वेस्कुलर प्लांट। तो ये मेरे पास एक सवाल है, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद 10वां सवाल जो है वो देख लेते हैं, डिस्क्राइब करना है आपने स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या करना है, डिस्क्राइब करना है द स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर। तमाम सवाल याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉटनी के लिए, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। बैक्टीरियल, तो जैसे लिखा हुआ है मैं वैसे लिखे जा रहा हूँ, ठीक है, बैक्टीरियल फ्लैगेलम, ठीक है। तो इसकी तैयारी आपने अच्छे से कर लेना है, स्ट्रक्चर इसका अच्छे से बयान कर लेना है कि हमारे पास क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 11वां सवाल जो है वो देख लेते हैं कि आपने डिस्क्राइब करना है, क्या चीज़ डिस्क्राइब करना है, ये भी लिख देते हैं, ठीक है। तो आपने डिस्क्राइब करना है द फाइलोजीन, नहीं, ठीक है, फाइलोजीन। और उसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। आपने इसको क्या करना है, आपने इसको एज आ डिफ़ाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, तमाम चीज़ें बतानी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 12वां जो सवाल है वो देख लेता हूँ, आपने मेंशन करना है वेरियस टेक्निक, ठीक है, मेंशन वेरियस टेक्निक्स के बारे में बताना है। किसकी टेक्निक्स के बारे में बताना है वो भी बता देता हूँ मैं, यूज़ इन सेल बायोलॉजी, ठीक है। सेल बायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी टेक्निक होती है, उन तमाम चीज़ों के बारे में आपने क्या करना है, बताना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 13 सवाल जो है वो देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है हमारे पास 13 सवाल में रोल ऑफ फंगल, ठीक है। आपने बताना है फंगल रूट का रोल क्या होता है इन प्लांट, ठीक है, ग्रोथ, ठीक है, प्लांट ग्रोथ के अंदर फंगल का क्या होता है, ठीक है। तो ये आपने बताना है रेगुलेशन, ठीक है। तो तमाम सवालात क्या हैं आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके PCHS के प्रीलियम पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपके पास, नेम द वेरियस टाइप ऑफ डेविड बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो मैं बस लिख देता हूँ यही चीज़, इसके बारे में आपने बता देना है कि इसके कौन कौन से आपके पास ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो मैं साथ साथ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ सवालात हैं जो कि आपके बोर्ड के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 15वां सवाल जो आया है उसमें क्या है, स्टेट करना है आपने phosphorus and potassium in development of plant and its deficiency of symptom, ठीक है। आपने स्टेट करना है, ठीक है, द रोल ऑफ phosphorus, ठीक है, phosphorus और पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम के बारे में भी आपने बताना है, ठीक है। तो मैं लिखते जा रहा हूँ, पोटेशियम इन डेवलपमेंट इन प्लांट, इन डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो ये पूरा सवाल है, काफ़ी बड़ा सवाल है, प्लांट एंड इट्स
डेफिशिएंसी, ठीक है, आपने डेफिशिएंसी भी बताना है, सिम्टम्स, ठीक है, इसके डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम्स आते हैं तो उसके बारे में भी आपने क्या करना है, डिटेल में बताना है, ठीक है। तो ये सवालात भी मैंने आपको लिख करके बता दिए हैं। अब क्या करता हूँ, मैं इसको रब कर लेता हूँ ताकि मैं बाकी सवालात को कर सकूँ जो कि आपके इस वाले पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं इस वाले हिस्से को रब कर लेता हूँ, ठीक है। आपने पिक्चर या आप मेरे साथ साथ लिख ही रहे होगे, ठीक है। तो तमाम सवालात को देखना, तमाम चीज़ों को देखना ताकि आपके बोर्ड के पेपर में अच्छे नंबर से आप क्या हो सको, पास हो सको, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन हो गया था, 16 क्वेश्चन लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्क्राइब करना है आपने, तो मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। डिस्क्राइब वेब थ्योरी, ठीक है, आपने वेब थ्योरी को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और साथ साथ क्या है, विद रेफरेंस, ठीक है, आपने रेफरेंस भी देना है किसका, टू इवोल्यूशन ऑफ लीफ, ठीक है। तो ये एक सवाल है आपके पास, इसकी तैयारी कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास, इसके बाद मेरे पास सेक्शन सी में आ गया है, ठीक है। तो सेक्शन सी के लिए मैं आपके पास उसकी तरफ चलता हूँ, स्क्रीन की तरफ चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आपके स्क्रीन में लॉन्ग क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो देख लें इसमें आपके पास क्या है, आपके पास एक्सप्लेन करना है अर्नेस्ट मंच हाइपोथेसिस, हाउ डज द प्रेशर फ्लो द मैकेनिज्म रन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, डिस्क्राइब द ट्राइकोबॉक्साइलिक एसिड साइकिल इन डिटेल, ठीक है। तो इसको आपने करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ HIV विथ लेबल डायग्राम, डिस्क्राइब द, आपने कहना है क्वेश्चन टेंशन थ्योरी ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू जाइलम, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है डिस्क्राइब इन डिटेल द म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, और उसके बाद बनाया डिटेल द व्यू एंड स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद डायग्राम, ठीक है। तो ये सवाल आपके पास इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के, इसकी तैयारी आपने अच्छे से कर लेना है। मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको इसके MCQs को भी सॉल्व करवा के प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको ये वाली चीज़ PDF वर्जन में चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद होगी, ठीक है। अगर आपको मुख्तलिफ पेपर्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने एक का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।